नमस्ते। आज फिर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11वीं हिंदी के पहले पद्य को हम पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक है साधो देखो जगबोरान, कवि कबीरदास और साहित्य प्रकार 2 है। अगले 3 भाग में हमने 5 दोहों की चर्चा की, उसको पढ़ा और हमने इस बात की स्पष्टता की कि प्रस्तुत पद्य में कबीरदास जी ने बाह्याडंबर, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, धार्मिक अंधश्रद्धाएं, धार्मिक क्रियाकांड और धर्म की संकुचितता जो है उस पर करारा व्यंग्य इन दोहों में कसा है और सभी धर्म के अनुयायियों का जो बाह्याडंबर है उसका यहाँ पर कबीरदास जी खंडन करते हुए, विरोध करते हुए दिखते हैं। और अभी तक हमने 5 दोहे जो है वह पढ़े थे अगले भागों में। आज हम 6ठे दोहे से पढ़ना जो है वह प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं इन दोहों का पठन करता जाऊंगा और साथ साथ उनका अर्थ जो है, भाव जो है वह समझते जाएंगे। तो अगला दोहा है, घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतः काल पछिताना। हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गुरु बनाने की जो क्रिया है उसका यहाँ पर उल्लेख किया। अगर सही गुरु मिल जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जीवन रूपी जो अज्ञान का अंधकार है जीवन में उसे दूर कर सकता है। और अगर गलत गुरु मिले तो गुरु अज्ञानी है तो शिष्य को भी उस अज्ञान के अंधकार में डुबाया जाता है। और इसीलिए कबीरदास जी ने हमारे हिंदू धर्म में जो गुरु मंत्र देकर कान फूंक कर शिष्य बनाने की जो बात है उसका यहाँ पर उल्लेख किया है। क्या कहते हैं? घर घर मंत्र जो देन फिरत है। घर घर मंत्र, प्रत्येक घर में जाकर जो युवा है उनको ऐसे गुरु जो है गुरु मंत्र देकर अपना शिष्य बनाते हैं। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, जैसे अज्ञानी गुरु घर घर जाकर ऐसे युवा जो है उनको गुरु मंत्र देते फिरते हैं, यानी कि उन्हें शिष्य बनाते हैं। माया के अभिमान, वास्तव में ऐसे गुरु जो है वह माया में लिप्त रहते हैं, माया के अभिमान में लिप्त होते हैं। उन्होंने वास्तव में ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है उसको जाना होता नहीं। ये लोग ढोंग करते हैं कि वे ज्ञानी है और धर्मगुरु या गुरु कहलाने के अधिकारी। तो ऐसे जो जिनके गुरु नहीं है ऐसे युवाओं को वह शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं गुरु मंत्र देकर। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतः काल पछिताना। ऐसे अज्ञानी गुरु जो है वह जब शिष्य बनाते हैं तो उनको सच्चा ज्ञान दे पाते नहीं है। तो ऐसे गुरु के साथ शिष्य भी जो है वह अज्ञान के अंधकार में डूबते हैं और जीवन का जो अंतिम समय आता है उस समय पछताने के अलावा और कोई रास्ता रह जाता नहीं है। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतः काल पछिताना। कि अज्ञानी गुरु घर घर जाकर शिष्य बनाते फिरते हैं और वास्तव में ऐसे गुरु का मन जो है वह माया में लिप्त होता है, माया के अभिमान में डूबा होता है। और ऐसे अज्ञानी गुरु जब शिष्य बनाते हैं तो दोनों ही अज्ञान के अंधकार में डूबते हैं और जीवन का जब अंतिम समय आता है तो पछताने के अलावा कोई समय नहीं रहता है। इसलिए और कोई रास्ता ही बचता नहीं। एक और कबीरदास जी सच्चे गुरु की बात करते हैं और गुरु का महत्व अलग अलग दोहों में प्रदर्शित करते हैं। दूसरी ओर जब अज्ञानी गुरु मिलते हैं तो क्या स्थिति होती है उनका भी उल्लेख करते हैं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब अज्ञानी गुरु मिल जाते हैं तो समाज की क्या या शिष्य की क्या स्थिति होती है।
और जब सच्चे गुरु मिलते हैं तो क्या स्थिति होती है। मुझे एक उदाहरण याद आता है जिसमें कबीरदास जी ने सच्चे गुरु की बात करते हुए परमात्मा से भी श्रेष्ठ स्थान दिया और वे कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो दिखा। अर्थात अगर भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले मैं वंदन किसको करूंगा, क्योंकि गुरु को, क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा का रास्ता जो है वह दिखाया। और ऐसे गुरु की बखान करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सात समंदर की मसी करूं, लेखनी करूं बनराय, सब धरती को कागज करूं, गुरु गुण लिखिया न जाए। सात समंदर की मसी करूं, अर्थात सातों समंदर की अगर स्याही बनाओ, लेखनी करूं बनराय, पूरा का पूरा जो विश्व है उसका जो जंगल है उसके पेड़ की में एक कलम बनाओ, सात समंदर की मसी करूं, लेखनी करूं बनराय, सब धरती को कागज करूं, गुरु गुण लिखिया न जाए। कि अगर पूरी धरती को मैं कागज बनाकर गुरु की गुण को लिखने बैठूं तो भी न लिख पाऊं, ऐसे सदगुरु का महत्व है। तो एक और सदगुरु का महत्व भी बताया, दूसरी ओर अज्ञानी गुरु के मिलने से शिष्यों की क्या हालत होती है उसका भी इस दोहे में उल्लेख किया। इसलिए सच्चे गुरु का जीवन में काफ़ी महत्व है, इस बात का भी कबीरदास जी उल्लेख करते हैं। फिर कहते हैं, बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाने। बहुतक यानी कि बहुत से, पीर और औलिया इसका अर्थ मुसलमान समाज के धर्म। किताब पुरान, पुरान किताब, पढ़े पढ़ते हैं। मुरीद, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। कबर बतलावे कि अज्ञान के अंधकार के कारण वो मृत्यु का जो रास्ता है वह बतला दे। उन्होंने खुदा, अल्लाह या खुदा को जाना नहीं। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब पुरानी। अगले दोहे में हमने देखा था कि हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनकी भी बाह्य डबर की चर्चा की है। इस प्रकार यहाँ मुसलमान धर्म के जो अनुयायी है, पीर और औलिया जो धर्म गुरु है, उनका भी जो ढोंग है उनकी भी उन्होंने बात की साथ साथ इस दोहे में कि बहुतक देखे पीर औलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर और औलिया जो है उसको देखा। वे क्या करते हैं, पढ़े किताब पुरान, कि ऐसे लोग पुराण जो है उसको पढ़ते रहते हैं, उसको पढ़ते हैं। करे मुरीद कबर बतला, ऐसे पीर और औलिया शिष्य बनाते हैं लेकिन अज्ञान के कारण उनको मृत्यु का रास्ता दिखलाते हैं, कब्र का रास्ता दिखलाते हैं, क्योंकि उनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है पुराण का। उन्हों खुदा न जाने, ऐसे धर्मगुरुओं ने वास्तव में खुदा जो है, अल्लाह जो है, उनका मर्म जाना नहीं, उनको जाना नहीं है, पहचाना नहीं। कुरान जो है अमन शांति का संदेश देने वाला धर्म ग्रंथ, और वास्तविक मर्म जो जान लेते हैं कबीरदास के हिसाब से वही सच्चा धर्म गुरु है, पीर है, औलिया। फिर से इस दोहे को मैं दोहराता हूँ, बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर और औलिया देखे हैं जो किताब पुराण जो है उसको पढ़ते हैं और शिष्य बनाते हैं, लेकिन किताब का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण, पुराण का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ये उनको कब्र का रास्ता जो है यानी कि मृत्यु का रास्ता जो है वह दिखलाते हैं। ऐसे लोगों ने खुदा का जो अर्थ है वह वास्तव में जाना होता नहीं है। तो अगला दोहा जो है उसमें देखिए, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जीव बा झटका मारे, आग दो घर लाग। मेहर का अर्थ होता है कृपा दृष्टि। मेहर का मुस्लिम समाज में एक और अर्थ भी लिया जाता है, दुल्हे द्वारा निकाह के समय दुल्हन को
जो भेंट सौगात दी जाती है उसे भी मेहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ अर्थ लेना है कृपा दृष्टि। तुर्कन का अर्थ यहाँ पर लेना है मुस्लिम समाज से। और जिबह का अर्थ होता है हलाल करना, झटका यानी एक ही झटके से मारना। दोनों हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। यहाँ दोनों घर से भागी मतलब दोनों के हृदय से निकल जाना, ऐसा अर्थ है कि हिंदुओं की दया और मुसलमान की कृपा दृष्टि, मेहर की जो दृष्टि है वह दोनों के हृदय से भाग गई है, निकल गई है। अब उन दोनों में, हिंदुओं में न दया रही है, मुसलमानों में न कृपा दृष्टि रही है, दोनों के हृदय से वह निकल गई है। आगे वे कहते हैं क्यों? वह करे जिबह वह झटका मारे। जिबह का अर्थ है हलाल, कि मुसलमान हलाल करते हैं और हिंदू एक ही झटके में हिंसा के साथ मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं, क्रूरता दिखाते हैं। आग दो घर लागे, मतलब दोनों के हृदय में आग जो है वह बराबर लगी हुई है। हिंसा की आग जो है वह दोनों के हृदय में बराबर लगी हुई है। फिर से इस दोहे का एक बार अर्थकथन करते हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जिबह वह झटका मारे, आग दो घर लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू के हृदय से दया और मुसलमान के हृदय से कृपा दृष्टि दोनों ही निकल गई है। एक हलाल करता है, दूसरा हिंसा के साथ, क्रूरता के साथ झटके में, एक ही झटके में किसी का भी मस्तक धड़ से अलग कर देता है। और दोनों के हृदय में इस हिंसा की जो भावना है उसकी आग जो है वह बराबर लगी हुई है। तो यहाँ इसमें हिंसा जो है वह पनप रही है लोगों के दिलों में, हृदय में, धार्मिक प्रभाव के कारण। उसका कबीरदास जी खंडन है। और अंतिम जो दोहा है, या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। या विधि हसत चलत है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस बात को कहता हूं तो ये लोग मुझ पर हंसते हैं। आप कहावे स्याना, स्याना अर्थात समझदार, कहावे कहते हैं आप मतलब अपने आप। या विधि हसत चलत है हम, मैं जब ये बातें कहता हूं तो वे लोग मुझ पर हंसते हैं। कौन कौन सी बातें कहते हैं कबीरदास? तो कि अगर सत्य बात कहे तो मारने दौड़ते हैं और झूठी बात पर विश्वास करते हैं। कबीरदास जी सत्य बात कहते हैं तो उसको मारने दौड़ते हैं। धार्मिक बाह्यनवर जो है उसका कबीरदास जी विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। किताब कुरान जो पढ़ते हैं लेकिन वास्तविक मर्म नहीं जानते, ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा, पीपल, पत्थर, छाप, तिलक, इन सब का विरोध करते हैं। तो ऐसी बातें जब कबीरदास जी करते हैं तो वे लोग उनकी इन बातों पर हंसते हैं। और आप कहावे स्याना, और अपने आप को क्या कहते हैं? स्याना बताते हैं, समझदार बताते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि है संतो सुनिए, इनमें कौन दीवाना। अब आप ही बताइए इन दोनों में से पागल कौन है? दोनों मतलब कौन? कबीरदास या तो ये धार्मिक बाह्यनवर करने वाले और कबीरदास जी को अज्ञानी बताने वाले, पागल बताने वाले लोग, इन दो में से वास्तव में पागल कौन है? अंतिम दोहे में कबीरदास कहते हैं, या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। कि जब मैं इन सब बातों को कहता हूँ तो वे लोग मुझ पर हंसते रहते हैं और अपने आप को स्याना, समझदार बतलाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि है संतो सुनो, अब आप ही बताओ इन दोनों में से पागल कौन है, दीवाना कौन है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर जो प्रस्तुत दोहे में अलग अलग विचार कबीरदास जी ने प्रस्तुत किए हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस भाग में हम इन दोहों का जो है वह भावार्थ समझकर उसकी पूर्णाहुति करते हैं। अब इस पहले पद्य का जो होमवर्क है, आपको स्वाध्याय कार्य है, उनके प्रश्न और इस
पहली कृति का जो पूरा का पूरा व्याकरण है, ग्रामर है, मैं इस भाग के साथ ही आपको हमारे स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें PDF फाइल के रूप में आपको भेज रहा हूँ। उनमें से आप व्याकरण अपने स्वाध्याय बुक में लिख लीजिएगा और साथ ही साथ उन स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा उसमें। धन्यवाद।